और श्रीलंका वालों ने उन्हें आश्रय दिया था। और ये बात चोलास को पसंद नहीं थी। और उसके बाद राजा राजा चोला ने, आप समझ लीजिए कि पूरे नॉर्थ श्रीलंका पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यहाँ पे उन्होंने पहला शिव मंदिर स्थापित किया। ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये पहला मंदिर है और ये इस एरिया का सबसे पुराना मंदिर है। और राजा राजा चोला प्रथम के बाद आए राजेंद्र चोला प्रथम। तो वो थे चोलाओं के सबसे आक्रामक और महत्वाकांक्षी राजा। और उसके बाद मात्र 5 वर्ष की अवधि में राजेंद्र चोला ने पूरे श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया। मॉर्निंग। सवेरे जब मैं उठा तब बारिश हो रही थी। आशा करता हूँ बारिश ना हो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यदि बारिश नहीं होती है तो मैं साइकिल लेके घूमूंगा। यहाँ सारे लोग साइकिल लेके घूमते हैं, और यदि बारिश होती है तो फिर टुक टुक लेना पड़ेगा, क्योंकि भीग भीग के तो घूमना संभव नहीं है। हाँ, मैं जिस होमस्टे में रह रहा हूँ बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब है तो घर ही है इनका। छतें देखिए 10-10 फीट ऊपर है, बड़े बड़े गेट। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। दिस इज एंट्रेंस। No, that is a museum. This is a lake here. Okay, you take my ticket and wait. ये 10 किलोमीटर में है। ये पूरा परिसर 10 किलोमीटर में ये है एंसेंट सिटी।
इसके लिए या तो आप साइकिल लो या टुक टुक लो, लेकिन वही ये बारिश वाला झमेला है। तो यदि बारिश आ जाती है तो फिर सब कुछ बेकार है, तो इसीलिए मैंने टुक टुक कर लिया। India. Allapura. Bab. Huh? Oh, the art of it. ये है महल और वो है पार्लियामेंट, उसके पीछे है बाथ स्नानागार। अनगिनत कक्ष हैं इसमें। ये महल पराक्रम बाहु ने बनवाया था। पराक्रम बाहु विजय बाहु के पोते थे, पौत्र। और विजय बाहु ने ही उनके पहले चोलास का साम्राज्य, उनके पहले ये शहर चोलाओं के अंडर में आता था, और उसके बाद विजय बाहु ने ही चोलाओं से ये श्रीलंका को वापस लिया था। तो ईंटों के ऊपर का जो प्लास्टर है वो कुछ कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे कि कैसा रहा होगा। ये हो सकता है कुछ पूजा गृह हो या कुछ हो। यह है पार्लियामेंट। या फिर स्नान। यहाँ पर राजा लोग स्नान करते थे, राजा रानी वगैरह। और इसका सिस्टम उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया था कि पानी यहाँ से जो आसपास जो रिजर्वोयर है वहाँ से आता था और गंदा पानी ड्रेन में चला जाता था। अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते,
देख सकते हैं कि इनके मुंह से निकलता था पानी और शायद उनसे वापस चला जाता था, कुछ ऐसा ही होता होगा। साफ सफाई में तो श्रीलंका वाले नंबर 1 है। देखो आड़े ये है पार्लियामेंट। तो चोलाओं का सिलसिला यहाँ ऐसे शुरू हुआ कि चोलाओं की और पांड्या साम्राज्य की आपस में खटपट थी। 36 का आंकड़ा था और पांड्याओं का सिंगालिस किंगडम से के साथ मित्रता थी। तो जैसे कि होता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, उसी तरह शत्रु का दोस्त भी शत्रु होता है। तो कुछ ऐसा उनके साथ था। तो जब पांड्या और चोला साम्राज्य के साथ युद्ध हो रहा था, तो जब पांड्या और चोला साम्राज्य में युद्ध हो रहा था तो पांड्या भाग के यहाँ आ गए थे श्रीलंका, और श्रीलंका वालों ने उन्हें आश्रय दिया था। और ये बात चोलास को पसंद नहीं थी। ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ನಂಬರ್ 1 ಎನ್ಸೆಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗುದಿದೆ. तो सारी चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से हैं।
लेकिन ये मंदिर पता नहीं क्यों ऐसी अवस्था में रख छोड़ा है। ये भी शायद मंदिर के ही भाग थे। Tupurama. ये कहा जाता है कि यहाँ पर बुद्ध का मंदिर था। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं यहाँ पे। तो जिस समय पांड्यों ने यहाँ का शरण ली थी उस समय उनके राजा थे राजसिम्हा और चोला राजा थे परांतक। परांतक ने बहुत से प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुए। और ये जो भाषा है ये तमिल और संस्कृत का मिश्रण है। जय हो। Sri Lanka or some places. Huh? What did you do with? Just got a pair of shoes. Yes, thank you. और जिस समय राजराजा चोला प्रथम चोला साम्राज्य के राजा हुए उस समय श्रीलंका में सिंघालिस किंगडम में महिंद्रा पंचम यहाँ के राजा थे सिंघालिस किंगडम के। लेकिन उनके साम्राज्य में खुद की ही इतनी खटपट पिटपिट चल रही थी कि वो कमज़ोर हो चुके थे उस समय। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए राजराजा चोला ने यहाँ पर आक्रमण किया और महिंद्रा पंचम यहाँ से भाग खड़े हुए, छुप गए वो। और उसके बाद राजराजा चोला ने
आप समझ लीजिए कि पूरे नॉर्थ श्रीलंका पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और जब उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उस समय सिंगालिस किंगडम की राजधानी हुआ करती थी अनुराधापुरा, लेकिन उन्होंने अनुराधापुरा से अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी पोलोनारवा और उसका नाम कर दिया जननाथपुरम या जननाथपुरा। जननाथपुरम और जननाथ मंगलम, ये दो नाम थे। और क्योंकि पोलोनारवा उस समय सिंगालिस किंगडम की एक मिलिट्री बेस हुआ करती थी, राजधानी नहीं थी, मुख्य राजधानी अनुराधापुरा ही थी। लेकिन जब चोला आए तो उन्होंने इस जगह को अपनी राजधानी बनाई। ලෑලිවත් නෑ එහෙම. इंस्क्रिप्शन है। सात महल प्रसाद। सात महल मतलब इसकी 7 मंजिलें वहाँ करती है। 1 2 3 4 5 6, ये 7 वाली भी दिख नहीं रही है। पोहोया गया। नो सर, पूरे 10 किलोमीटर में बसा हुआ परिसर है ये। क्या Go inside. या यह नंदी महाराज, 4 नंदी, 1 2 3 और 4 और शायद 5 नंदी की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो राजराज चोला प्रथम ने जब आक्रमण करके सिंगालिस किंगडम पर अपना अधिकार किया, अनुराधापुर पर अपना अधिकार किया, तो उन्होंने अपनी राजधानी पोलोनारवा में बसाई और इसका नाम कर दिया था जननाथ मंगलम और या जननाथपुरम। और यहाँ पे उन्होंने पहला शिव मंदिर स्थापित किया। ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये पहला मंदिर है और ये इस एरिया का सबसे पुराना मंदिर है और इसका नाम है वन वन महादेवेश्वरम मंदिर और ये शिव मंदिर। और कहते हैं कि इसमें शिव जी, गणेश जी और पार्वती जी की भी मूर्ति है। तो अंदर चल के देखता हूँ।
शिवलिंग तो मुझे दिख रहा है, शिवलिंग के दर्शन तो हो रहे हैं मुझे। ओम नमः शिवाय। ये जो सरोवर आपको दिखते हैं ना, गायब हो जाते हैं। ये बहुत से लोग सोचते हैं कि वो चोला राजाओं ने तुड़वा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, तुड़वाते तो सारा तुड़वाते ना। ये सब जब ब्रिटिश पुर्तगाली आए थे ना, तो पुर्तगाली और डच ने यहाँ सबसे ज़्यादा ध्वंस मचाया था। पुर्तगालियों ने मंदिर तोड़े, ये तोड़े, और ब्रिटिश आए वो भी कम नहीं थे। उन्होंने भी ये सारे, इनके चेहरे, मूर्तियाँ सब आपको मिलेंगी वहाँ पर ब्रिटिश म्यूजियम में। जितने दुनिया भर से जो चोर चोर के लोग ले गए हैं ना, सब आपको ब्रिटिश म्यूजियम में मिलेगी लंदन में। वो चोर बाजार है वो भी एक तरह का। ऊपर से अफवाहें फैला देते हैं कि वही चोला आए, उन्होंने तोड़ा, ये किया वो किया। वो इतिहास भी वही लिख के चले गए, वही हम पढ़ते आ रहे हैं। बुद्ध की मूर्ति है, ये गिर गई है। ये पाँव है। हजारों हजारों वर्ष की हैं। अब सिर्फ फाउंडेशन ही है यहाँ पे, देखा जाए तो मूर्तियाँ थोड़ी बहुत बच रही हैं। और राजा चोला प्रथम के बाद आए राजेंद्र चोला प्रथम, तो वो थे चोलाओं के सबसे आक्रामक और महत्वाकांक्षी राजा। तो उन्होंने फिर आक्रमण किया और महेंद्र पंचम जो कि सिंगालीज राजा थे और छुप गए थे रोहना नाम की जगह पे, अटैक किया, उनको बंदी बनाया, उनकी राजकुमारी, उनकी रानी को बंदी बनाया और उन्हें इंडिया भेज दिया। और राजा महेंद्र पंचम की मृत्यु इंडिया में ही हुई थी। और उसके बाद मात्र 5 वर्ष की अवधि में राजेंद्र चोला ने पूरे श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया। आ जाओ, बारिश बारिश बारिश।
मॉन्क्स सेल। तो यहाँ पर जितने कमरे हैं यहाँ पर मॉन्क्स रहा करते थे, बौद्ध भिक्षु। ये भी इसी मॉन्क का निवास स्थान है। ये फैक्ट्री, यहाँ पर भोजन करते थे। बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, 10 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है इसका। देखिए हर जगह पानी की निकासी की व्यवस्था है यहाँ पे। ये क्या है मुझे पता नहीं। देखिए नाले, कुछ था बोर्ड। मॉन्क्स सेल, ये सारे ले जा नहीं सकते। ये हो लोग सारे चोर चोर के ले गए। कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, नहीं। आ जाओ आइए और मार्गदर्शन करेंगे। आप बताइए कहाँ जाना है, इधर कि इधर? बोधि ट्री श्राइन। यहाँ पर बोधि ट्री की कुछ सैपलिंग लगी होगी, जो भी कदाचित नहीं है। मणिक विहार है। स्तूपा। द्वारपाल। स्तूप की परिक्रमा की जा सकती है, लेकिन स्लीपरी है ये। निरंतर बारिश आ रही है यहाँ पर। सोचिए इन स्थानों ने इतनी हजारों लाखों सहस्र लक्ष वर्षा ऋतुओं को झेला होगा। सहस्र लक्ष वर्षा ऋतुओं को देखा होगा। जय हो। क्या परफेक्ट ईंटें हैं, देखिए एकदम तराशी हुई, और हजारों सालों से उतनी ही परफेक्ट दिख रही हैं। जय हो।
जय हो बुद्ध भगवान जी, जय हो। कि दीवारों पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं। बारिश, धूप, गर्मी सब कुछ है। ये यहाँ का सबसे बड़ा स्तूप है। ये भी एक इंस्क्रिप्शन है। इसके बाहर देखिए जो चित्र बने हुए हैं ना, इसी तरह सब जगह होते थे। ये दीवारें भी इसी तरह हर जगह होती थी। इतने ही सुंदर, इतने ही भव्य होते थे। लेकिन क्या है कि समय के साथ ये दीवारें टूट गई। बाहर के जो भी कलाकारी बाहर हो रही है, जो शिल्पकारी बाहर है, ये सब धीरे धीरे समय के साथ क्षय होती जाती है। तो हमारे पास जो भी ज़्यादातर में ये दीवारें और ये बाहर जो भी मूर्तियाँ वगैरह बनी है, ये इनके कुछ भी अंश है नहीं। और इस तरह चोलाओं का साम्राज्य यहाँ पर लगभग 25 साल तक उनका राज था। और उसके बाद राजकुमार किरीट ने चोलाओं के विरुद्ध अभियान चलाया और चोलाओं की पकड़ भी श्रीलंका पर धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि उनके अपने भी कई समस्याएं भारत में भी थी और धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली पड़ रही थी, क्योंकि चोलाओं का साम्राज्य पूरे न सिर्फ भारत में बल्कि हर तरफ था। मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये हर पूरा इलाका उनके आधिपत्य में आता था। तो उनकी पकड़ ढीली हो जा रही थी। भारत में भी उनकी समस्याएं थी। फिर धीरे धीरे इधर उनकी पकड़ ढीली हुई और उसके पश्चात जब विजय बाहु वो बने राजा, तो उन्होंने फिर चोलाओं का शासन यहाँ से समाप्त हो गया यहाँ पर। और विजय बाहु के राजा बनने के बाद चोलाओं का आधिपत्य श्रीलंका के ऊपर से समाप्त हुआ और उसके बाद पुनः अनुराधापुर राजधानी बनी।
और ये जो मूर्ति है ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। अभी मौसम बढ़िया है, हवा भी चल रही है, नहीं तो कब बारिश आती है कब धूप आती है पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर आज काफ़ी मौसम अच्छा है। दिवांकर So can we go inside? Going inside, no photo. Oh, All painting. old paintings. Painting. Okay. जहाँ तक स्टोर जहाँ तक का कथा। जहाँ तक से लोग रिक्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अच्छा है ताकि ज़्यादा क्षय ना हो ये। क्योंकि अगर इसे अभी से इसे रिक्रिएट नहीं किया गया तो ये दिन ब दिन तो क्षय होना ही है। अंदर फ़ोटोज़ अलाउ नहीं होती है क्योंकि कैमरे का या प्रकाश जो होता है वो ऐसे चित्रों के लिए हानिकारक होता है। तो आप कहीं पर भी, आप इंडिया में भी अजंता वगैरह में जाएंगे तो फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है क्योंकि फ्लैश की जो लाइट पड़ती है ना वो हानिकारक होती है। अंदर फ्रेस्को जो भित्ति चित्र हैं और जातक कथाओं के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। और ये जो पूरा मंदिर परिसर ये 3 मंजिल में था, 1 2 3 इस तरह।
और अंदर ये मंदिर किस तरह था पहले उसकी एक चित्र भी है, कि सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती थी ना, कि कैसा बनने के बाद कैसा दिखना चाहिए। देख सकते हैं आप, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बता रहे हैं ये भैया। तो मुझे तो एक दो उसके ऊपर भी था जो कि अभी क्षय हो चुका है, नहीं है अभी। ये है लोटस पॉन्ड। मुझे पहले लगा लोटस पॉन्ड सुन के कि कोई बड़ा कोई जलाशय होगा। तो ये लोटस पॉन्ड है, तो इसकी आकृति कमल के फूल की तरह है। तो आप अंदर भी अगर देखें तो ये एक 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 स्टेप है जो कि इसी तरह से गोल गोल है, गोल 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 पूरी। तो ये मूर्ति है पराक्रम बाहु की, पराक्रम बाहु प्रथम। ये विजय बाहु के पौत्र थे, पोते। तो ये बड़े ही एक दूरदर्शी किस्म के राजा थे, और इन्होंने सिंचाई प्रणाली की जो उन्नत व्यवस्था की वो अपने आप में आज भी पोलनारवा में देखी जा सकती है। आज भी यहाँ पर जितने भी खेत वगैरह हैं उन सब में जो इनके बनाए रिजर्वोयर थे उन्हीं से पानी आ रहा है, और उस रिजर्वोयर का नाम भी दिया गया पराक्रम समुद्र। समुद्र इसलिए कि वो इतने बड़े हैं कि 5 रिजर्वोयर्स को मिला के एक बड़ा रिजर्वोयर बना था, उसे पराक्रम समुद्र कहते हैं। और वो इतना बड़ा है कि जो भी मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले जब मैं आ रहा था यहाँ पे, और अभी और दिखाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी को, पोलनारवा को, एक बहुत ही सुंदर राज्य के रूप में विकसित किया था। और इनकी जो सिंचाई प्रणाली थी वो आज भी यहाँ के लोगों के खेतों में पानी पहुँचाती है। और उस ज़माने में भी जब ड्राई सीजन होता था तो इसी रिजर्वोयर से पानी आता था, और आज भी आता है। और मैं जिस होम स्टे में रुका हूँ उसके मालिक से जब मैंने बात की, क्योंकि मैं जिस होम स्टे में रुका हूँ उसके चारों तरफ खेत ही खेत है, तो मैंने उससे पूछा कि ये ड्राई सीजन में और ऐसे बाकी दिनों में पानी कहाँ से आता है, यहाँ बारिश हो रही है चलिए समझ में आता बाकी दिनों में। तो उन्होंने बोला जो पराक्रम बाहु ने जो पराक्रम समुद्र पर रिजर्वोयर बनाया था उसी के द्वारा आज भी पानी आता है पूरे शहर में, हर खेत में। उससे कैनल्स काटे गए हैं धीरे धीरे, और उससे कैनल्स काटे गए और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर पानी आता है अभी भी। और 5 रिजर्वोयर्स को बना के एक बड़ा रिजर्वोयर बना था, इसलिए उसे समुद्र कहते हैं, इतना बड़ा था वो। तो उनका योगदान ना सिर्फ उस समय था, आज भी इनका योगदान है और भविष्य में भी रहेगा। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है इनकी, कई जगह देखने को मिलती है। पूरे शहर में इस मूर्ति को पराक्रम बाहु की मूर्ति के रूप में ही दिखाया जाता है, लेकिन इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हो कि कई लोगों का मानना है कि ये ऋषि पुलस्त्य की मूर्ति है। और जैसा कि ये पोलनारवा शहर है, इसका नाम भी पहले पुलस्त्य नगर था, मतलब ऋषि पुलस्त्य नगर कहते थे इसको। पुलस्त्य नगर मतलब पुलस्त्य ऋषि की नगरी। तो हिंदू अवशेष, हिंदू नाम सब तो हर जगह पर है यहाँ पे। मैं ऑलमोस्ट पूरा इस एंशिएंट सिटी देख चुका हूँ, अभी सिर्फ एक जगह बची है, वहाँ चलते हैं और उसके बाद में पराक्रम समुद्र देखा जाएगा।
ये पूरा परिसर इतना विशाल है क्योंकि ये तो एक तरह से ये सिटी है जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ। ये सिटी है, एक शहर है पुराने ज़माने का। यहाँ सब कुछ है, हॉस्पिटल, महल, मंदिर, सब कुछ है, देवालय, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान, क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है। तो इसके लिए अगर आप अच्छा खासा समय चाहिए, नहीं तो और बिना ऑटो के तो संभव नहीं है। ऑटो चाहिए या आपको, लोग कहते हैं साइकिल लेके घूमो, लेकिन इतना बड़ा है कि साइकिल लेके घूमने में भी असुविधा होगी और अगर बारिश आ जाती है तो गए काम से। इसलिए या तो टुक टुक सही रहता है या खुद की अगर कार है तो सही रहता है, लेकिन पैदल और साइकिल तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आउट तो स्तूप लग रहे हैं। उधर एक द्वार है। चार कोनों में 4 स्तूप क्या करते हैं? अब स्तूप है या क्या पता नहीं, क्योंकि कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कहीं पर। लिखा हुआ तो था, मिट गया है। रेसिडेंशियल यूनिट के लिए एक बोर्ड तो दिखा, शायद रहने की जगह, और ये पूरी बाउंड्री वाल है। हो सकता है यहाँ पर भी कमरे हों, पता नहीं। और ये पानी के लिए निकासी का स्थान है शायद। ये किसी बच्चे की करामात है ये। तो ये है वो विशाल पराक्रम समुद्र जो पराक्रम बाहु प्रथम ने बनवाया था। तो जैसा कि मैंने बताया, वो बड़े दूरदर्शी किस्म के राजा थे और उन्होंने कहा था कि स्वर्ग से आने वाली हर बूंद जो कि ऊपर से गिरती है, वर्षा की एक एक बूंद का उपयोग होना चाहिए, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मतलब जब वो गिरे तो हमारे हाथ में आए और हम उसे व्यवहार में लें और उसके पश्चात ही वो समुद्र में जानी चाहिए। तो हर एक बूंद का उपयोग करिए। ये मतलब शायद मेरे हिसाब से ये उनसे बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट उनको और कौन हो सकता है। और ये सही में समुद्र ही है एक तरह का। इसे देखकर कोई नहीं बोलेगा कि ये रिजर्वोयर है और ये किसी के द्वारा बनाया गया है। और ये 5 रिजर्वोयर्स को मिला के एक बनाया गया है। तो 5 रिजर्वोयर्स को मिला के ये एक रिजर्वोयर बनाया गया है। तो कितना विशाल है ये देखिए। और ये आज भी यहाँ के लोगों की सिंचाई में काम आता है। आज भी लोगों के जीवन का एक प्रमुख अंग है ये पराक्रम समुद्र। और ये जो आप इलेक्ट्रिक फैंस देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फैंस और मैं कैसे इसे छू पा रहा हूँ, तो अभी इसमें कोई करंट है नहीं। और ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि हाथी उधर से आते हैं और हाथी आके इधर से तैरते हुए आते हैं और इधर शहरी इलाकों में ना चले जाएं, इसलिए इलेक्ट्रिक फैंस लगाए गए। वैसे इससे झटका लग के हाथी मरता नहीं है, हल्का सा एक झटका लगता है ताकि वो इधर घुसने की हिम्मत ना करे। तो ये थी ऋषि पुलस्त्य की नगरी, पुलस्त्य नगर, और आज का पुल्ला नार हुआ।